कोरोना वायरस या कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचने के लिए विश्व के सारे देश अपने अपने बचाव के लिए उपाय कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बार बार अपील करने के बाद भी ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो भी एक साथ निकल रहे हैं, भीड़ के रूप में जमा हो रहे हैं। ऐसे में हम सबका ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसको अक्षरशः लागू किया जाए और अपने देश को महामारी से बचाने के लिए उनका साथ दिया जाए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के विभागाध्यक्ष चेस्ट विभाग टीबी एवं फेफड़ा डॉक्टर अश्वनी कुमार मिश्रा जी। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कोरोना से बचाव के लिए आप लोग कैसे कार्य कर रहे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेडिकल कॉलेज में जो बचाव के लिए हम लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, ये तो एक मेडिकल टीम की बात हो गई, जो कि एक अलग विषय हो गया। मैं आपसे इन जनरल जो हमारी पब्लिक है उसको कैसे बचना है उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो चीजें हैं वो तो एक मेडिकल फैसिलिटी के अंदर है, वो अलग ही नियम है बिल्कुल उसके। इन जनरल जो हमारी आम जनता है उसको अगर कोरोना से बचना है तो उसके 2 ही 3 सबसे मुख्य हमारे पास उपाय है। सबसे पहला कि आप घर से बाहर न निकलें, बिल्कुल घर से बाहर न निकलें, आप अपने घर के अंदर ही रहें, एकदम बाहर ना निकले घर से। जो आपके घर में है, जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं संचित व्यवस्थाएं में अपना जीवन यापन करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने हाथ को हमेशा धोते रहें, हर 1 घंटे पे अपने हाथ को साबुन से धोते रहें, और जब भी साबुन से हाथ धोएं तो कम से कम 1 मिनट तक लगातार धोएं। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है या ऐसा कोई लक्षण आ रहा है, बुखार हो रहा है, तो अपने आप को अपने घर में ही अलग कर, बाकी लोगों से न मिले, अपने घर में अपना एक अलग कमरा बना ले और अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लें, और तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके इस बात का इन्फॉर्मेशन दें और उचित सलाह प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, जो कोरोना से बचाव की बात है, जो गाइडलाइन है, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इसके विशेषज्ञ हैं, इसका असर शरीर पर किन किन लक्षणों के माध्यम से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ऐसा मिथ्य फैला हुआ है समाज में कि जिसको कोरोना हो जाएगा वो बचेगा ही नहीं और वो मर जाएगा या तरफ तरफ से दम तोड़ देगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोरोना वायरस जब भी किसी को इन्फेक्ट करता है या उसका संक्रमण किसी व्यक्ति को होता है तो सबसे पहले गले में उसका असर आता है, और व्यक्ति को जैसे सर्दी जुकाम के जो नॉर्मल सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं वैसे ही लक्षण आना शुरू होते हैं। 80% जनता में यह सिंपल सर्दी जुकाम होकर के खत्म हो जाता है, जैसे कि सर्दी जुकाम और खांसी, हल्का फुल्का बुखार, जैसा कि बाकी सर्दी जुकाम में होता है वैसे ही होके खत्म हो जाता है। बाकी बची 20% लोगों में, ये 10% लोगों में थोड़ा गंभीर, 10 से 15% लोगों में थोड़ा गंभीर कारण बन सकता है, जिनको की भर्ती करके इलाज करने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी बचे 5% लोगों में यह अत्यंत गंभीर रुमक बीमारी, जिसको हम लोग की निमोनिया या ARDS कहते हैं, वो कर सकता है, और ऐसे लोगों को फिर ICU की जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति पहले से किडनी, लीवर, फेफड़ा, शुगर ऐसी बीमारियों से ग्रसित है या HIV ऐसी बीमारियों से ग्रसित है, ऐसे ही लोगों में यह वायरस जो है वो गंभीर रूप से संक्रमित कर सकता है, और ऐसे ही लोग जो है वो अधिकतर ICU में या वेंटिलेटर पे जाते हैं, और ऐसे लोगों में गंभीर लक्षण निमोनिया के या ARDS के आते हैं। नहीं तो अधिकतर 80% जनता में यह सिर्फ और सिर्फ गले और फेफड़े में थोड़ा सा इन्फेक्शन करेगा और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होकर के अपने आप यह खत्म जाएगा। डॉक्टर साहब, जब इसका असर श्वास नली से होके और फेफड़े तक जाता है, श्वास नली 2 जगहों से कनेक्ट है, एक तो ENT के डॉक्टर से संबंधित है, नाक कान गला, और दूसरा आपके श्वास रोग से संबंधित है। ऐसे में अगर किसी के गले में इन्फेक्शन है तो उसे क्या हम लोग श्वास नली का इन्फेक्शन मानेंगे या गले का ही मान के, या अंतर क्या होता है इन चीजों में? अगर कोरोना का संक्रमण हुआ है तो आपके नाक, मुंह या आंख के रास्ते होते हुए पहले वो आपकी श्वास नली में जाएगा। श्वास नली नाक से ही शुरू हो जाती है, तो श्वास नली को हम लोग 2 विभाग में विभागित करते हैं, ऊपर की श्वास नली और नीचे की श्वास नली, जिसको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो 80% जनता में यह खाली ऊपर की श्वास नलियों को ही इन्फेक्शन करेगा, जहाँ मतलब की नाक से लेकर के गले तक ही में रहेगा, और अगर फेफड़े में जाएगा भी तो उसके बहुत लक्षण नहीं आएंगे, और वो अपने आप सर्दी जुकाम हल्का फुल्का बुखार होकर सीमित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 14-15 दिन में। कुछ ही लोगों में यह नीचे की सांस नलियों को भी इसका संक्रमण हो जाएगा, और ऐसे लोगों में ARDS नामक गंभीर रूप बीमारी होने की संभावना होती है, और जब ARDS हो जाता है तब ऐसे लोग जो सीरियस हो जाते हैं, उनको बचा पाना फिर बहुत डिफिकल्ट होता है, और ऐसे लोगों को फिर ICU में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे मरीज जिनको नीचे की
श्वास नलियों का इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा और उनको एआरडीएस डेवलप होगा या एआरडीएस जिनको होगा, ऐसे लोगों की संख्या कुल कोरोना से ग्रसित मरीजों की सिर्फ 5% ही है। सिर्फ 5% लोगों को ही निमोनिया या एआरडीएस होता है, सबको नहीं होता है। वो भी ऐसे लोग जो कि पहले से ही किसी वजह से जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे कि किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, फेफड़ा की बीमारी, शुगर या एचआईवी, ऐसे लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही शरीर कम है, उन्हीं लोगों को यह नीचे के श्वास नलियों का इन्फेक्शन कराता है, एआरडीएस कराता है। डॉक्टर साहब, जब तक इसका संक्रमण गले तक है, नाक तक है, तब तक घरेलू बचाव के बारे में क्या क्या करना चाहिए और सावधानी क्या बरतना चाहिए? एक आम जनता ये चीज में अंतर नहीं कर पाएगी कि अभी हमको जो है गले तक है या नीचे है या कहाँ गई है। इसीलिए जब भी अगर आपको इसके लक्षण आ रहे हैं और आप जाके स्वास्थ्य विभाग में बात चेकअप कराएं। और इसीलिए सरकार का यह नियम है कि थोड़ा भी बीमारी ये पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव किसी मरीज में अगर डिटेक्ट होता है तो चाहे उसके लक्षण ज्यादा है चाहे कम, ऐसे मरीजों को हम लोग हमेशा अस्पताल में ही रखते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि कौन मरीज कब जाकर के आगे चल के सीरियस भी हो सकता है। इसीलिए अगर टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है या आपको आशंका है कि हमारा पॉजिटिव आने का चांस है क्योंकि हम लोग विदेश गए हैं या ऐसे मरीज के कांटेक्ट में आए हैं जो पहले से पॉजिटिव था, तो आप कोई घरेलू उपाय न करें। आप तुरंत के तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क स्थापित कर अपने आप को उचित जगह अपने आप को आइसोलेट कराएं, भर्ती करवाएं। हाँ, जब तक आप अपने घर में हैं और आप किसी ऐसे मरीज से कांटेक्ट में नहीं आए हैं जो पहले से कोरोना पॉजिटिव था, या आप हाई रिस्क क्राइटेरिया में नहीं है, मतलब कि आप विदेश नहीं गए हैं, आप विदेश से ट्रेवल करके नहीं आए हैं, तो ऐसे में जब तक आपको कोई लक्षण नहीं है तब तक इससे बचने के कुछ घरेलू उपाय हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी है हाथ धोना। सबसे जरूरी है हाथ धोना, उससे अच्छा कोई बचने घरेलू उपाय नहीं है। आप हर प्रति घंटे अपना हाथ धोते रहें। जब भी कुछ छुएं उसके बाद तुरंत हाथ धोएं। कुछ खाना खाने के पहले हाथ धोएं। कोशिश करें कि अपने परिवार में भी हम लोग ज्यादा एक दूसरे से सटे नहीं, थोड़ा दूरी बना करके ही रखें। और ऐसा बोला जा रहा है कि यह वायरस जो है वह गर्मी से या हीट से सेंसिटिव है, तो ऐसे में लोग बोल रहे हैं गर्म पानी पीने से या गर्म दूध पीने से बचा जा सकता है। इसका मेरे पास कोई साइंटिफिक डाटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यह जरूर है कि ये वायरस जो है वो हीट सेंसिटिव है, मतलब कि गर्म तापमान से ये मरने की संभावना इसको रहती है, तो फायदेमंद हो सकता है। आप गर्म पानी पिए, गर्म दूध पिए, चाय पिए गर्म। और सबसे जरूरी जो है आप अपने घर में ही रहें, अपने घर में ही रहें, केवल घर में ही रहें और अपना हाथ हर प्रति घंटे धोते रहें। किसी भी वजह से अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, मान लीजिए सब्जी लाने या दूध लाने, जैसे ही घर में आए तुरंत अपना हाथ धोएं, अच्छे से हाथ धोएं, पूरा 1 मिनट तक साबुन से हाथ धोएं और हाथ पूरा एकदम कलाइयों तक धोएं। ये नहीं कि सिर्फ आगे आगे धो लिए, पूरा कलाइयों तक 1 मिनट तक हाथ धोएं। बिना हाथ धोए आप किसी को भी टच ना, किसी को भी, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को न छुएं। और जब भी अगर आपको खांसी होती आ रही है या जुकाम हो रखा है, ऐसा नहीं है कि इस समय जुकाम नहीं है, इस समय जुकाम का भी सीजन है। कई लोग को सिंपल जो सर्दी जुकाम हो रखा है, तो ऐसे नहीं, आपको अगर सर्दी जुकाम हो रखा है तो आप जब भी खांसते छींके अपने मुंह को हमेशा ढक के खांसते छींके, मुंह पे हमेशा एक कपड़ा, रुमाल या टिश्यू लगाएं ताकि आपसे किसी और को ना फैले। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि घर से बाहर निकलें, अगर घर से जब आदमी बाहर निकलता है वैसी स्थिति में कौन कौन से ऐसे नियम है जिसका कड़ाई से पालन करे? अगर किसी विषम परिस्थिति में आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, जैसे कि सब्जी लेना, सामान लेना, राशन लेना, ऐसे में सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि कोई एक ही व्यक्ति आप अपने परिवार में नामित कर दें जो बाहर जाएगा। हर व्यक्ति बाहर ना जाए कि आज मैं गया, कल आप गए, पर कोई तीसरा गया। इससे हर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन का खतरा है। किसी एक व्यक्ति को नामित कर दें कि यही एक व्यक्ति जब भी जरूरत पड़ेगा तो बाहर जाएगा। वह व्यक्ति जो अपने घर से बाहर निकले तो जैसे बाहर निकले वो कोशिश करे कि जहाँ भी वो सामान लेने जा रहा है या जिस दुकान पे जा रहा है वहाँ वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करे। दूसरे ग्राहक से 6 मीटर की दूरी बना के रखे, 6 फीट की दूरी बना के रखे, दुकानदार से भी 6 फीट की दूरी बना करके रखे। जब भी वह कोई सामान खरीद रहा है, खरीदने की हमारी आदत होती है कि हम लोग तुरंत अपना हाथ जो है वो आंख या नाक या मुंह में लगाते हैं। तो जब भी आप अपने घर से बाहर, जितने भी दूर आप अपने घर से बाहर हैं, आप अपने चेहरे को न छुएं, आंख, मुंह और नाक को बिल्कुल न छुएं। और कोशिश करें कि जब आप घर से बाहर हैं तो आप अपने मुंह पे जो है कुछ भी एक सिंपल अपना एक गमछा भी लगाए रखेंगे तो भी कुछ आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और आप जब तक बाहर हैं आप अपने चेहरे को बिल्कुल न छुएं, क्योंकि अगर आपके हाथ से वायरस आ भी गया है, मान लीजिए किसी वस्तु से, किसी सामान से, किसी और ग्राहक के सामान को छूने से, और आप अपना अगर चेहरा नहीं छुएंगे तो आपके शरीर के अंदर वायरस प्रवेश नहीं करेगा। और तुरंत जैसे ही आप वो सामान लेके घर आए तुरंत पहले आप अपना हाथ धोएं, अच्छे साबुन से हाथ धोएं, इसके मुंह को भी साबुन से धोएं, अपना चेहरा और हाथ दोनों, पहले हाथ को धो लें उसके बाद तब मुंह को धोएं। अच्छे साबुन से अगर आप धो लेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर आपके हाथ पे वायरस आ भी गया है तो आपके शरीर में संक्रमण हुआ नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप हाथ धो लेंगे तो हाथ
से ही खत्म हो जाएगा। डॉक्टर अश्वनी मिश्रा जी, आप विभागाध्यक्ष बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, फोन लाइन पर जुड़ के आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।